Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो हमारा सेकंड पेपर होता है ऑप्टिक्स का होता है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि 2024 एंड 25 के एग्ज़ाम्स के लिए हैं। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को इजीली देख लो। तो फिजिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है 45 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 9 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेकंड यूनिट के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड थर्ड यूनिट के अंदर भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का होता है या फिर उसके अंदर पार्ट्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एक को 4 मार्क्स में और सेकंड वाले को 5 मार्क्स में पूछ लेंगे, या फिर 3 मार्क्स के 3 पार्ट्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 23 एंड 22 के एग्जाम से पूछा गया था, 6 मार्क्स में पूछा गया था, जिसके अंदर माइकलसन इंटरफेरोमीटर का आपको नोट लिखना है। इसके अलावा हाउ कैन वी फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय यूजिंग दिस। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 6 मार्क्स में 23 में पूछा गया था एंड 5 मार्क्स में 22 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिसेंट में ही 2-3 बार लगातार पूछा गया है, 21, 22, 23। हर एक साल ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है। अप्लाई फ्रेस्नेल ट्रीटमेंट ऑफ हाफ पीरियड जोन्स टू स्टडी द डिफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर। थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है 22 के एग्जाम्स में पूछा गया था 9 मार्क्स में, जिसके अंदर वेज शिफ्ट फिल्म, इसके साथ साथ फ्रेंच विड्थ के लिए इसका एक्सप्रेशन भी करना था और इसकी एप्लीकेशन भी पूछी गई यहाँ पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे 22 के एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछा गया था, जिसके अंदर न्यूटन रिंग्स एंड इसके साथ साथ एक्सप्लेन करना है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको हम कैसे डिटरमाइन करने के लिए न्यूटन रिंग्स को यूज़ करते हैं। फिफ्थ वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये 21 के एग्जाम्स में पूछा गया था, ये 9 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले को भी अच्छा कर लेना, आपके पास आने के चांसेस है इसके। एंड जिस 6 वाला हमारा क्वेश्चन ये भी 19 एंड 21 दोनों में पूछा गया था 5 मार्क्स में। इसके अलावा जो फर्स्ट सेक्शन है इसके अंदर 1 या 2 न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स के। तो अब देखो यूनिट सेकंड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों पे स्टार मार्क कर रखा है मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन एट डबल स्लिट पूछा गया है। 2-3 बार रिसेंट में पूछा गया है, 22, 23 एंड इसके अलावा 19 में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन 9 मार्क्स में। इसके अलावा आपको सिंगल स्लिट वाला भी करना है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। सेकेंड वाले क्वेश्चन में डिस्पर्सिव एंड रिजोल्विंग पावर की डेफिनेशन पूछी गई है। ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया था यहाँ पे, कि इसके साथ साथ इसका डेरिवेशन निकालना किस चीज़ का इन केस ऑफ ग्रेटिंग। ग्रेटिंग जो यहाँ पे पूछी जाती है, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी पूछी जाती है एंड प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग भी पूछी जाती है, तो आपको दोनों का करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 23 के एग्जाम्स में पूछे गए, तीनों के तीनों क्वेश्चन ये 23 में ही पूछे गए थे। ये वाला क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछा गया था, जिसके अंदर रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का आपको एक्सप्रेशन निकालना है। फोर्थ वाला जो हमारा क्वेश्चन है 4 मार्क्स में पूछा गया है, प्रिज्म एंड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम के बीच में डिफरेंस बताना है। इसके अलावा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन भी 23 में पूछा गया है। इसके अलावा जो 6th क्वेश्चन है रेली क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, ये वाला 22 एंड 19 में पूछा गया था 6 मार्क्स में। एंड मैंने बताया था कि फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन आपको सिंगल स्लिट में भी करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे पूछा गया कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ स्लिट। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 6 मार्क्स में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया, एक बार 22 में, एक बार 18 में। एंड यूनिट सेकंड में एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, यहाँ पे 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। अब देखो यूनिट थर्ड में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन थ्योरी। ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था 23 में एंड 6 मार्क्स में 22 में पूछा गया था।
सेकंड क्वेश्चन को 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और कई बार 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। 3 मार्क्स में स्टेट करके पूछ लेते हैं कि स्टेट द लॉ ऑफ मैलिस। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे 23, इसके अलावा 21 एंड 18 में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको लोरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमेट्री का डायग्राम बनाना है। इसके साथ साथ इसकी वर्किंग एंड मेरिट्स भी लिखनी है। ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाता है एंड रिसेंट के एग्जाम्स में 22 एंड 23 दोनों में पूछा गया था। फोर्थ वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नाइकोल प्रिज्म, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन नाइकोल प्रिज्म। ये वाला क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में पूछा जाता है। 23 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था। एंड क्वार्टर वेव प्लेट को 23 में पूछा गया था एंड क्वार्टर एंड हाफ वेव प्लेट दोनों को साथ में 22 में पूछा गया था। अगर ओनली क्वार्टर को पूछेंगे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर दोनों को साथ में पूछेंगे तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे इनके साथ साथ इसके यूजेस भी पूछे जाते हैं। डिफाइन ब्रेविस्टर लॉ, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 6 मार्क्स में 22 के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। इसके साथ साथ प्रूव करना व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। 7th वाला जो हमारा क्वेश्चन है 22 के अंदर 6 मार्क्स में पूछा गया था। इसके अलावा 18 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर लेना, ठीक है। 8th क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटीज के साथ साथ फ्रेशनल थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं फिनोमिनन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ये वाला क्वेश्चन 23 के अंदर, इसके अलावा 18 के अंदर पूछा गया था। 8th एंड 9th क्वेश्चन दोनों 4 मार्क्स के हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारा 22 एंड 18 के अंदर पूछा गया था। एंड एक न्यूमेरिकल यहाँ पे यूनिट 3 के अंदर भी पूछा जाता है। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार मार्क वाले आपको पक्का करने हैं क्योंकि उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो हैं जो बार बार रिपीट होके पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को ईजीली देख लो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।